हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो हम लोग आज पढ़ाने वाले ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भारत आकार और स्थिति के फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर के ज्योग्राफी का। तो हम लोगों ने अभी तक कितना दूर पढ़ा दिया था, पूरी मैप के थ्रू भी मैंने समझाया। आप तो खुद ही देख लीजिए, पूरा पीडीएफ है और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, मैं लास्ट में बोल देता हूँ कहाँ से आप पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा सब पीडीएफ आपको उधर ही मिल जाएगा जो जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो कि आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। हम लोग पढ़ा दे रहे हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आ जाता है, पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? मैंने पहले ही बोला था, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है। ये याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भाई सब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इसको आप नहीं कर सकते, मतलब इसको छोड़ नहीं सकते। तो चलिए आगे बढ़ते। आगे वाला है, थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। आगे है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इधर ही लिखा हुआ है उत्तर में, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 47 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले प्रश्न में। आपको कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कंफर्म मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कमेंट में रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर से। जो भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? ये बी हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। अब शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? आप ये वाला क्वेश्चन एक काम कीजिए, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कमेंट में बताइएगा। इसके बाद ये तो आंसर लिखा ही हुआ है तो बता देते हैं हम, बट आप लोग इसके नाम भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। अभी नाम पहले कमेंट कीजिए, इसके बाद मैं शुरू कर देता हूँ अभी, ठीक है। नाम कमेंट कर दीजिए, सातों देश के कौन कौन से देश है, और दो एक्स्ट्रा देश है जो हमारे द्वीप समूह देश है, ठीक है, द्वीप समूह, ठीक है। तो शुरू करते हैं चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर है कि भारत कितने देशों की सीमा से घिरा हुआ है? मतलब कितने, मतलब जो देश है उसके बॉर्डर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आ जाएगा 7 देश। 7 देश के नाम आप कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा मैं लाया हूँ, और इसके और क्वेश्चन एंड आंसर मैं दे दूंगा, अभी नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए। मेरे पास पीडीएफ अभी से बना हुआ है, एकदम तड़कते फड़कते क्वेश्चन आंसर है, एकदम कुल 100 क्वेश्चन आंसर है, और 100 क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मैंने साइड में रख दिया है, अभी बन रहा है धीरे धीरे, उसका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिससे आपको मतलब नॉलेज मिल सके। तो चलिए पाँचवें नंबर पर क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताया गया, पूछा गया है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ये वाला क्वेश्चन, आप दक्षिण पश्चिम सबके मतलब तीनों जगह से घिरा हुआ है ना, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये सब का आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है कि भारत की अक्षांशीय एवं देशांतर स्थिति का वर्णन कीजिए। अभी मतलब अक्षांशीय मतलब अक्षांशीय और देशांतर आपको मैंने बता दिया था क्या क्या है। अभी भी बता देता हूँ, एक बार मैप के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। तो अक्षांशीय भाग किसको बोलते हैं? अक्षांशीय भाग रुकिए, इसको साइड करते हैं। अक्षांशीय और देशांतर भाग किसे कहते हैं? देशांतर किसे कहते हैं? इस लाइन को आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, रुको 1 मिनट भाई, येलो कर देता हूँ। इस लाइन को क्या कहते हैं? देशांतर। अब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है इसमें।
और ऊपर से नीचे को, ठीक है, ऊपर से नीचे को बोलते हैं अक्षांशीय, ठीक है। इधर इधर सुनिए, इधर 68 डिग्री 6 मिनट 5 मिनट कुछ था, 5 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट तक इधर, ठीक है। और ऊपर से नीचे का हो जाता है इधर 8 डिग्री 4 मिनट और उधर 67 डिग्री 25 मिनट, ऐसे, ठीक है। ऐसा ही कुछ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर विस्तार से समझ जाएंगे हम लोग। ये पूरा पीडीएफ बहुत मतलब आपको नॉलेजेबल है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, 1 मिनट रुकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ये क्या हो रहा है दोस्त भाई। भारत की अक्षांशीय व देशांतर स्थिति क्या है, ठीक है। चलो भाई कर देते हैं। उत्तर है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। मैंने जैसे लिखा है 37 डिग्री नहीं लिखा था, मैंने 68 डिग्री लिखा था, उधर गलती हो गई तो सॉरी, ठीक है। इधर मैंने देखा नहीं था, इधर उससे पहले मैंने आपको समझाने गया था, तो कोई बात नहीं। तो चलिए इधर ही आप समझ लिए 8 डिग्री उत्तर से अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ऊपर से नीचे का पूरा, ठीक है। ऊपर से नीचे का मतलब विस्तार है इधर, ठीक। अब आगे का जबकि जबकि देशांतर 68 डिग्री 6 मिनट मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर मतलब जो हमारा भारत एकदम गोल नहीं है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, हमारा ग्लोब में दिखता है ऐसा, तो हमारा भारत ऐसा है, ऐसा मतलब इधर चौड़ा ज़्यादा है, लंबाई थोड़ी कम है, ऐसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे आगे। तो चलिए, ये विस्तार भारत को विभिन्नता जलवायु विवाह विभिन्नता जलवायु मौसम तथा दिन की अवधि में विभिन्नता प्रदान करता है। देशांतर विस्तार के कारण भारत में समय अंतर की समस्या होती है, समय अंतार की क्या बोलते हैं समस्या होती है, लेकिन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व देशांतर को मानक समय माना गया है। इसका मैं पूरा विस्तार आगे देने वाला हूँ, ठीक है। मैंने डाटा निकाला है, वही मैं आपको पढ़ते सुना देता हूँ। और उसका आपको चाहिए, उसका फ़ोटो चाहिए जो मैं अभी बोलूँगा लास्ट में, तो उसका फ़ोटो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का आकार और आकृति के वर्णन कीजिए। देखिए इधर आपको मैंने ऊपर में दिखाया था, भारत गोल नहीं है ना एकदम। तो चलिए बोलते हैं इधर। भारत का आकार उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है, जिसके कारण ये एक त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार देश प्रतीत होता है। मतलब अब मैंने आपको जो डायरेक्शन एकदम गोल नहीं दिखाया था वो ऐसा ही है, ठीक है। प्रतीत होता है, ठीक है। आगे इसकी आकृति में अत्यधिक विभिन्नता के है और उत्तरी हिमालय पर्वत श्रृंखला मैदान का विशाल उत्तरी मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और चारों ओर तटीय भाग, ये विभिन्नता भारत को भौगोलिक रूप से अनोखा बनाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के आंसर के ऊपर। कोई भी डाउट हुआ तो आप मेरे को पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सफलता बैच के ऐसे वीडियो आती रहेगी और पूरा सिलेबस आपको फरवरी के फर्स्ट तक आपको हम लोग पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। परीक्षा से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
भारत की भौगोलिक स्थिति का सामरिक महत्व बताइए। सामरिक महत्व क्या है? भारत एशिया में मध्य में स्थित है। एशिया के मध्य में स्थित है। मैं पूरा मैप अच्छे से लाऊंगा, इसके बाद आपको समझाऊंगा। एशिया के मध्य में, इधर ये रहा एशिया, इसके मध्य में स्थित है कहीं पे, ठीक है, इसके मध्य में, बीच में, ठीक है। तो जहाँ से हिमालय भी गुजरता है हमारे एशिया से, मतलब भारत से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे थे ना, हाँ। और ये पूर्व एवं पश्चिम है, व्यापारिक मार्गों के बीच में आता है। हिंद महासागर पर नियंत्रण होने के कारण भारत का समुद्री व्यापार सुरक्षित रहता है। जो एक्सपोर्ट के काम होते हैं समुद्री, मतलब जैसे कोई मतलब शिप से सामान पहुंचाना, किसी दूसरे देश से आना जाना, एक्सपोर्टिंग करना, वो सब आसान है क्योंकि भारत के नियंत्रण में है हिंद महासागर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु के कारण में सेतु के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है, इस कारण भारत की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न, भारत का मानक समय क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाता है, भारत का देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जिससे देश के पूर्व और पश्चिम के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बोला गया है। समय में इस असमानता को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मतलब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। इसका आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। इससे पूरे देश में एक समान समय उपयोग होता है। इसका मैं कुछ बताने वाला, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल निकाला है मैंने। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम मतलब ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसे भारत मानक समय मतलब IST भी कहा जाता है। ये समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को आधार मानकर निर्धारित किया गया है, जो इलाहाबाद के पास के मुजफ्फरपुर नामक स्थान से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय पूरे देश में समान रहता है ताकि सभी सरकारी और निजी कामकाज सुचारू रूप से चल सके। क्या आप ठीक है, चलिए, और इतना तो डिटेल है, और आपको चाहिए कि और मैं डिटेल दे दूँ इसका, मतलब पूरा फ़ोटो ही दे दूँ जो मैंने अभी निकाला है डिटेल, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि उधर ही सब, जब भी चैप्टर ख़त्म हो जाता है PDF उधर ही दे देते हैं। पांचवा सबसे लास्ट प्रश्न है, भारत की सीमाओं का वर्णन कीजिए। भारत की सीमाओं का वर्णन कीजिए। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है और तटीय सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर है। भारत 7 देशों से घिरा है: पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो ये विशाल सीमा रेखा के कारण भारत सांस्कृतिक एवं व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मैं विस्तार थोड़ा बता देता हूँ। स्थलीय सीमा मतलब हो जाता है जो जहाँ पे ज़मीन है, मतलब चारों तरफ ज़मीन, मतलब ज़मीन से घिरा हुआ देश है, मतलब सब जगह ज़मीन है। और तटीय हो जाता है जहाँ पे चारों तरफ पानी है, जैसे श्रीलंका और मालदीव। तो मतलब हम लोग जो गिनते हैं 7 देशों के नाम बता देता हूँ जो स्थलीय सीमा में आते हैं, स्थलीय सीमा के अंदर आते हैं: पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और आ जाता है अफगानिस्तान। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और इधर आ जाता है जो हम लोग को मालदीव,
मालदीव और श्रीलंका तटीय सीमा पे आते हैं, जहाँ पे मतलब चारों तरफ पानी होता है। आपको पता ही होगा श्रीलंका के चारों तरफ पानी ही पानी है, उधर कोई ज़मीन नहीं है। तो यही बताया गया है। और इस विशाल सीमा रेखा के कारण भारत सांस्कृतिक एवं व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना ही मतलब बोला गया इस चैप्टर में। जितना हो सके मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, और क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए। और जब भी चैप्टर ख़त्म होगा आपके पास तो आता ही रहेगा सिलेबस। तो चलिए इधर इतना दूरी तक रखते हैं। और आप लोगों को सब कुछ टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम का भी चैनल हम लोगों ने ओपन कर लिया है। और हम लोगों को क्या बोलते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल तीनों है। उधर जाके जल्दी से जल्दी फॉलो करो उन चैनलों को, क्योंकि उधर ही सब अपडेट आती रहती है। और जब भी वीडियो हमारे इधर डलेगी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उधर के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। इतना दूरी वीडियो है, बाय बाय।